पिछले कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश बजट अनुमान 2023-24 प्रस्तुत किया, जिसमें प्रदेश के कल्याण के लिए कुछ भी नजर नहीं आता। ये कहना है विधानसभा क्षेत्र मनाली के पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर का। कुल्लू में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पहले तो कांग्रेस सरकार 1 महीने तक कैबिनेट नहीं बना पाई और फिर जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो कहा गया कि ओपीएस देंगे और आज या कल में नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लंबा समय बीतने के बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई और कांग्रेस कहती है कि हमने अपनी पहली गारंटी पूरी कर ली है। दूसरी गारंटी प्रदेश की प्रत्येक महिला को 1500 रुपये देने की थी, वो भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव के समय कांग्रेस द्वारा किए गए बहुत से वादों एवं गारंटियों की भी चर्चा की, जो अब तक पूरी होती नजर नहीं आ रही है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं विधानसभा क्षेत्र मनाली के पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर। प्रदेश का बजट पिछले कल हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा पेश किया गया है। ये बजट दिशाहीन है, प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकता और इस बजट में कुछ लोक लुभावन बातें करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो बातें कही गई हैं उन सब बातों के लिए धन का प्रावधान कहाँ से होगा, कैसे पैसे की व्यवस्था करेंगे, इस दिशा में कुछ भी नहीं कहा गया है। और फिर किसानों और बागबानों की अनदेखी की गई है, उसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। यूनिवर्सल कार्टन के बारे में नहीं कहा गया है। फफूंदनाशक कीटनाशक को क्या सब्सिडी देंगे उसके बारे में नहीं कहा गया है और उसमें ग्रेड के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बढ़ा हुआ जीएसटी है उसको प्रदेश सरकार ने दिया था ताकि बागवानों पर उसका बोझ ना पड़े, उसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। और उसके अतिरिक्त ये कि हिमाचल प्रदेश में अनेकों ऐसी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय चल रही थी, अब जिसमें से एक हम कह सकते हैं कि हिम केयर योजना, और जिसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि कोई बीमार होता था तो उसको 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज किया जाता था, जो पूर्व सरकार के समय लगभग 3 लाख लोगों को उसका लाभार्थी बनाया गया। अब उसके संबंध में इस सरकार ने कुछ नहीं कहा है कि उस योजना को आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। और ऐसे लोग जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और उसके अतिरिक्त किडनी पेशेंट हैं, टीबी वाले पेशेंट हैं, पैरालाइज जिनको हुआ है, ऐसे बेसहारा लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहारा योजना प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत ऐसे लोगों को 3000 रुपये प्रति महीना दिया जाता था और गत 5 महीने से वो पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना, और जिसके अंतर्गत हिमाचल को धुआं मुक्त राज्य बनाया गया और हिमाचल प्रदेश की सभी माताओं बहनों को फ्री गैस चूल्हा सिलेंडर दिया गया, उस योजना के संबंध में भी इन्होंने कुछ नहीं कहा है। शगुन योजना के संबंध में कुछ नहीं कहा है, जिसके अंतर्गत गरीब बच्चियों की शादी के लिए 31,000 रुपये दिया जाता था, उसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया। और भी कुछ भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को बीच में शामिल करते हुए नाम बदल करके आगे करने की कोशिश की जा रही है। और आपने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन स्टेट बनाएंगे और यहाँ पर लगभग 1500 आप इलेक्ट्रिक बसेस लेंगे और उसमें आप सब्सिडी देंगे। अब वो सारी सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है, तो इसलिए मुख्यमंत्री ये बताएं कि उसमें प्रदेश सरकार का योगदान क्या है। और इसलिए आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, वो पूर्व सरकार के समय ही फाइनल हुआ प्रोजेक्ट है और उसकी बात कर रहे हैं। और इसलिए आप हर स्तर पर यानी इस बजट को पेश करने में फेल हुए हैं और जो आपकी गारंटियां हैं आप उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री
और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमने ओपीएस दे दी है, पहली गारंटी पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक एक भी कर्मचारी और अधिकारी को पूछे किसी को पेंशन मिल नहीं रही है। अभी तक नोटिफिकेशन वो कर नहीं पाए हैं, उसका एसओपी बन नहीं पाया। तो इसलिए यानी झूठ बोलने की आदत उनको पड़ गई है। और महिलाओं को तो आपने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 34-35 लाख के करीब महिलाएं हैं। आपने चुनावों के समय में ये कहा था कि एक परिवार में जितनी महिलाएं होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, हर महिला को 1500 रुपये दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी आपने घालमेल किया है। अब आप कह रहे हैं 2,31,000 महिलाओं को देंगे। यानी बहुत बड़े लेवल पर तो महिलाएं ऑलरेडी जो पेंशन ले रही हैं, तो आप उसका क्या करेंगे? तो इसलिए आपने उस मामले में भी यानी झूठ लोगों से बोला है। सत्ता में आने के लिए आपने ऐसी गारंटियां दी और अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए आपने अभी तक ये भी नहीं बताया कि आपने चुनावों में कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली को मुफ्त करेंगे। अभी तो आपको 125 यूनिट तक जो हम फ्री बिजली दे रहे थे वो देना भी कठिन हो गया है। कई लोगों को बिल आने प्रारंभ हो गए, उसके संबंध में आपने कुछ नहीं कहा है। आपने जगह जगह दीवारों पर यह लिखा था कि हम हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे और पहले साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब आप कहते हैं कि 25,000 लोगों को रोजगार देंगे, 5,000 को जल शक्ति विभाग में देंगे। लेकिन वो 5,000 तो ऑलरेडी प्रोसेस में थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल के बाद यानी प्रोसेस में था, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हो नहीं पाया था। यानी आपने उस योजना पर भी आप कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। और फिर आप ये कहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से देंगे, तो आप तो कुछ कर नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बल्क ड्रग फार्मा, मेडिकल डिवाइस पार्क, ऐसे अनेकों बड़े प्रोजेक्ट लाए जिन प्रोजेक्टों के माध्यम से हजारों नौजवानों को रोजगार मिले।